अयोध्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति करनी सेना की श्वेता राज सिंह ने शादी के बाद बीवियों के द्वारा पतियों की हत्या के मामले को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लड़कियों का शादी के बाद दूसरे से अफेयर चलता है और पतियों की हत्या कर दी जाती है, इस तरीके का कृत्य करना बेहद ही गलत है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने दायित्वों को भूल चुकी है। इन लोगों को अपना परिवार, समाज और करियर नहीं दिख रहा है। उन्होंने समाज की स्त्रियों और बेटियों से निवेदन किया कि अपने विचारों में बदलाव लाइए। देखिए, समाज की विकृति है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आज स्त्रियां अपने दायित्वों को भूल चुकी हैं। अब मुझे इसको लेकर के बहुत सारी बातें सुनाई जाएंगी कि आप महिला होकर के महिला के विरुद्ध बोल रही हैं। मैं महिलाओं के विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि हम सबका एक दायित्व है। हम सब शक्तियां हैं। स्त्री एक शक्ति के समान होती है और उस शक्ति को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उसको सृजन करने की आवश्यकता है, विध्वंस करने की नहीं। यदि सब विध्वंस ही कर देंगी तो समाज में रह क्या जाएगा। और आप ये समझिए कि आपका भी सम्मान आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके देश से है, तो इस देश को भी सम्मान दीजिए, अपने परिवार को सम्मान दीजिए, अपने धर्म को समझिए, अपने संस्कारों को समझिए। माता पिता इसलिए नहीं बड़ा करते हैं कि आप एक लड़के के चक्कर में फिल्मी दुनिया में घूमती हुई जो है आपको ये लगे कि बस यही मेरी ज़िंदगी है और आप पूरे परिवारों को बर्बाद कर दें। आप अपना परिवार तो बर्बाद करती हैं, उसके बाद जिस परिवार में जा रही हैं आप उस परिवार को भी बर्बाद कर रही हैं। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है उन सभी बेटियों से जो इस समय इश्क के जाल में फंसी हुई हैं और अंधी हो गई हैं, जिनको अपने माता पिता नहीं दिख रहे हैं, जिनको समाज नहीं दिख रहा, जिनको देश नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपना करियर नहीं दिख रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षित होकर के इस समाज में एक बड़ा योगदान कर सकती हैं, जा करके वहाँ इश्कबाजी लड़ा रही हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने शरीर के सम्मान को, अपनी देह के सम्मान को, अपनी आत्मा के सम्मान को समझिए। आप किसी के भी साथ जा करके अपने देह को इस तरीके से किसी को भी सौंप नहीं सकती हैं। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को कि स्त्री एक शक्ति है, शक्ति रूप में आपको पूजा जाता है। और वो स्त्री यदि अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा ले, आप सोचिए, आप अपने स्तर को यदि गिरा लें तो क्या आप पूजनीय, आप वंदनीय रह जाएंगी? कौन से पुरुष का पैर पूजा जाता है भाई? नव दुर्गा का पूजन होता है नवरात्रों में। पुरुषों को बिठा करके पूजा होती है क्या? किस पुरुष की पूजा करी जाती है? किसी पुरुष की पूजा नहीं करी जाती है। लेकिन आपको यदि पूजा जाता है तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है इस समाज की सभी बेटियों से, बहनों से, कि यदि आप प्रगतिशील स्वयं को समझती हैं, आप ये सोच रही हैं कि आप मॉडर्न हैं और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आप रहना चाहती हैं, तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू बिकम मॉडर्न, अपने विचारों में मॉडर्नाइजेशन लाइए। आप छोटे कपड़े पहन करके, इश्कबाजी करके, किसी का परिवार बर्बाद करके कोई मॉडर्निज्म नहीं ला रही हैं। आपको इससे कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ना आप इससे कोई महान चेहरे के रूप में जानी जाएंगी। आप एक डिस्ट्रक्टिव महिला के रूप में ही जानी जाएंगी, एक क्रिमिनल के रूप में जानी जाएंगी, जिसने अपना परिवार तो बर्बाद किया ही किया, एक बेटे का भी परिवार बर्बाद कर दिया। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने अभी आपको बताया कि स्त्रियों को अपनी शक्तियों को समझने की आवश्यकता है। माताओं को बचपन से लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, लड़कियों से क्या, बेटों से भी बात करनी पड़ेगी। बेटों को सिखाना पड़ेगा कि बेटियों का सम्मान करें और बेटियों को सिखाना पड़ेगा कि अपने सम्मान को समझें। हमारे देश में हमारी सरकारें पूरी तरीके से प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, लेकिन सशक्तिकरण का ये रूप कोई नहीं देखना चाहता है। ये सबसे विध्वंसक, विकृत रूप है जो हमारे समाज को कहीं का नहीं छोड़ेगा, हमारे धर्म को कहीं का नहीं छोड़ेगा, इस देश को एक गलत दिशा दे देगा। तो फिर मैं यही कहूँगी कि कानून से ऊपर उठ के, हर चीज़ कानून के दायरे में नहीं आती, कानून से ऊपर उठ करके माता पिता को चीज़ें हाथ में लेने की आवश्यकता है। स्टॉप सॉफ्ट पेरेंटिंग। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाइए, उनसे बात करिए, उन विषयों पे बात करिए जो आपको टैबू लगता है, जो आप ये सोचते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। आपको करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एज अप्रोप्रिएट चीज़ें अगर वो चेंज हो रहे हैं, एडोलेसेंस आ गया है और टीनेजर्स हो गए हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय आपको एज अप्रोप्रिएट बातें बतानी पड़ेंगी उनको। वो बातें आपको करनी पड़ेंगी जिसमें हो सकता है कि आपको शर्म आए, लेकिन नहीं, आपको बात इसलिए करनी पड़ेगी ताकि आपके बच्चे की वजह से आपको शर्म ना आए समाज में।
यही निवेदन है सभी माताओं से, सभी पिताओं से कि आप अपने बच्चों को बेसिक मोरल देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बेसिक समझाना ज़रूरी है। एज अप्रोप्रिएट उनका जो भी कंटेंट है मोबाइल पे वो देख रहे हैं, और ये समझाना ज़रूरी है कि इश्क पे प्रेम मोहब्बत ये बॉलीवुड जो दिखाता है कि माता पिता कुछ नहीं है, बस एक दोस्त यार मिल जाए उसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इन सब चीज़ों से निकालना पड़ेगा। बच्चों को सत्यता दिखानी पड़ेगी, अपने धर्म की ओर बच्चों को मोड़ना पड़ेगा। आपको उनको मंदिर लेके जाना पड़ेगा, आपको उनको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये OTT प्लेटफॉर्म से और आजकल जितना भी एक्सपोजर है मोबाइल पे, उन चीज़ों से दूर करना पड़ेगा अपने बच्चों को। उनको समझाना पड़ेगा कि उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।